को मुख्यतः दो पार्ट में बांटते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जैसे केमिस्ट्री को यहाँ मुख्यतः तीन पार्ट में बांटते हैं। एक को बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, एक को कहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक केमिस्ट्री। एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीन केमिस्ट्री। ध्यान सुनिए, अभी आप पढ़ने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक को कहते हैं अकार्बनिक रसायन। बात समझो, अकार्बनिक का मतलब ऐसा को केमिस्ट्री का ऐसा पार्ट, ऐसा ब्रांच, वह शाखा, रसायन की वह शाखा जिसमें कार्बन छोड़ के सभी तत्व के बारे में पढ़ोगे, उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात समझ लो, ऑर्गेनिक सिर्फ कार्बन और उसके यौगिक को पढ़ना, ऑर्गेनिक का अलग। सिर्फ कार्बन को पढ़ोगे ऑर्गेनिक, कार्बन छोड़ के सब इनऑर्गेनिक। बात को बढ़िया सुनो जी, अभी तक हम लोग 118 तत्व खोज पाए। हम लोग को आज तक 118 अलग अलग एलिमेंट के बारे में पता चला। कितना एलिमेंट? 118। कि 118 तत्व में प्रकृति में 98 तत्व नेचुरल रूप से पाया गया। नेचुरली यानी नेचर में 98 तत्व है और हम लोग बना उना लिए कुछ अलग, नेचर से कुछ अलग बन गया, कुछ अलग। ऐसे 118 तत्व, कि 118 में खाली कार्बन हटा दो, बाकी 117 के बारे में पढ़ना इनऑर्गेनिक कहलाता। आई अकेले ऑर्गेनिक, तुम सोचो कि ये अकेले पूरा एक केमिस्ट्री का ब्रांच थामे हुए, और केमिस्ट्री का सबसे छोटा ब्रांच यही, सबसे छोटा है, सबसे बड़ा ये अकेले सबसे बड़ा है। बोलो बात क्लियर है? जितना चीज देख रहे हैं आप, अगर उसको जलाएं और काला बचा राख, तो समझना कि वो कार्बन। किसी भी चीज को तुम जलाओगे आसपास लगभग काला बचेगा, कहना ये कार्बन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसको छोड़ के बाकी 117 एलिमेंट्स का अध्ययन करेंगे तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आप ही सोचिए, इसमें तो एक के एलिमेंट का अध्ययन करना है, तो क्या जरूरी है टेबल बनाना कि एक ऑर्गेनिक एक तत्व के बारे में पढ़ लें। लेकिन ये जो अकार्बनिक केमिस्ट्री आप देख रहे हैं, इसमें 117 तत्व के बारे में पढ़ना है, 117 एलिमेंट्स के बारे में। इतना तत्व के बारे में पढ़ना पड़े। अब हर तत्व का अलग अलग गुण होता, तो सब तत्व को अलग अलग पढ़ते। अच्छा बात क्या है, कई तत्व ऐसे हैं जिसका गुण एक जैसा है, जिसका गुण एक जैसा। जैसे हम क्लास पढ़ा रहे हैं, मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाता पढ़ाना अगर हम एक बेंच पर एक जैसा स्टूडेंट बैठा। मान लो एग्जाम लेते कि इस बेंच पर इस बैठना है, तो आपको एग्जाम में ऐसे बनाना हो, इस जो 5 क्वेश्चन दिए, 3 क्वेश्चन जो बनाया सेम क्वेश्चन, उसको एक बेंच दे दी। जो 3.5 बनाया, दूसरा क्वेश्चन अलॉट कर दिए। ध्यान दीजिए, अब इससे अच्छा क्या होता, अगर हम एगो से पूछते हैं कि बताओ इस चीज का मतलब, मान लो ही नहीं बताई, तो हम समझ जाते कि कोई नहीं बताएगा, खाली एगो का कान ऐठना है, सबका ऐठा जाए। मतलब पूछना एगो से है, बिना किसी से पूछे कान ऐठ दो, तुम नहीं है बताओ, ये अच्छा हो जाता। इसीलिए एक जैसा गुण को एक जगह रखना वर्गीकरण कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो क्लासिफाइड होता है, क्लास बटा होता है। वर्ग का मतलब क्या हुआ, एक जैसा पढ़ने वाला बच्चा एक क्लास में रहे, नहीं करेंगे, इसीलिए क्लास बना दिए। तो 117 एलिमेंट अलग अलग होता तब तो अलग अलग पढ़ते, लेकिन इसमें कई एलिमेंट है जिसका गुण एक जैसा, तो उसको एक क्लास में रखेंगे। क्लास बांटना क्लासिफिकेशन कहलाता, वर्गीकरण कहलाता। और तत्व का वर्गीकरण करने के लिए कमरा नहीं बनाई कि ये वाला रूम लो, ये रूम में पहला क्लास बैठेगा, ये रूम में दूसरा क्लास,
ऐसे करके बर्मा क्लास तक नहीं, इसमें क्या किया, वर्गीकरण कर, अभी आदमी थोड़े कि रूम चाहिए, वर्गीकरण करने के लिए टेबल बना दी। इसी वर्गीकरण वाला टेबल को पीरियोडिक टेबल कहते। पीरियोडिक टेबल का मतलब आवर्त सारणी। सारणी तो टेबल को कहते हैं, एक जगह लिखा गया। आवर्त का मतलब हुआ एक जैसा वाला एक जगह लिखा है, इसका गुण एक जैसा होगा, पीरियोडिक होगा, आवर्त होगा, मैच कर। बोलो क्लियर है? तो ध्यान से सुनो, अभी क्या क्या पढ़े। अभी बस इतना बोले कि केमिस्ट्री में 3 पार्ट, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। सबसे छोटा इनऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक में कार्बन छोड़ के सब के बारे पढ़ना। टोटल कै गो तत्व का खोज हो गया? 118। नेचर में क्या गो मिलता है? 98। कल को पूछ लेगा कृत्रिम रूप से क्या गो बना है, माइनस कर दोगे ना? बोले नहीं करते, माइनस कर दे, क्या गो आ जाएगा? 30 गो। ध्यान दीजिए, 117 तत्व एक जैसा गुण वाला को एक जगह रखना वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहलाता, और क्लासिफिकेशन करके एक टेबल में सजाना पीरियोडिक टेबल कहलाया आवर्त सारणी। यानी 117 तत्व को पढ़ने के लिए हम लोगों को आवर्त सारणी समझना है। 2 तरीका है पढ़ने का, 117 को अलग अलग पढ़ो, या एक पेज में एगो टेबल बनाओ और कहो कौन कौन एक जैसा एक जगह रखो, होगी? बोलवे नहीं करेंगे। ऐसा जब करोगे ना तो मात्र 17 गो के बारे में पढ़ना पड़ेगा, +1 18 के बारे की रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए मात्र 18 के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब सोचो, कोई कहेगा 117 पढ़ो, एगो कहेगा 18 को पढ़ो, सब हो गया। यही पढ़ना ज्यादा आसान है। यानी देखो कितना बड़ा केमिस्ट्री को हम लोग छोटा कर, पहले 117 एलिमेंट टेबल बनाए, एक मात्र 18 एलिमेंट के बारे में पढ़े, और 18 एलिमेंट, मान लो एक एलिमेंट पढ़ लिए, इसके जैसा जो जो होगा सबको इसके नीचे रख देंगे, इसके जैसा जो जो होगा सबको इसके नीचे रख लेंगे, बोलवे नहीं करेंगे, हो जाएगा। अब आप खुद सोचो कि 18 एलिमेंट, 18 को किससे गुना करें कि 117 के आसपास पहुंच? 18 छके 108, 18 सती 126, तो 7 से गुना करके 126 के आसपास पहुंच कहोगे सर 9 गो जो बच गया, 118 गो ना, तो 8 गो बच गया, कहेंगे 8 गो का जगह खाली है, बाद में आएगा तो उसको सजाएं। तो 18 गो ग्रुप, 7 गो पीरियड, मतलब 7 गो एना एना, 8 गो ऐसे ऐसे, पड़ा जो रेखा, हाँ 18 गो, क्या गो ऐसे ऐसे 18 गो, जो पड़ा रेखा है, जो पड़ी रेखा है, उसको आवर्त कहते, पीरियड। और जो खड़ा रेखा है, जो वर्टिकल है, इसको ग्रुप या समूह कहते या वर्ग। बोलो बात क्लियर है? बस इतने को के बारे में सीखना। पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ध्यान से सुनिए। पहले शुरू शुरू में आपको तो पता है कि 1897 के पास में जाके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सब चल रहा, याद है ना? 1913 में रदरफोर्ड, 1911 में, हाँ या ना? तो उस समय प्रोटॉन खोजबे किया गया, प्रोटॉन और तो पता था नहीं। शुरू से ही केमिस्ट्री में कुछ तत्व पता था, तो दिखता था, उसको कहते थे इसमें करंट पास होगा तो इसको मेटल बोलना, नहीं पास होगा तो नॉन मेटल। यानी शुरुआत में आवर्त सारणी जैसा कुछ नहीं था। तत्व के वर्गीकरण के लिए, तत्व को अलग अलग करने के लिए धातु अधातु का ही प्रयोग होता था। या तो कोई मेटल है, अगर मेटल नहीं है तो नॉन मेटल। उपधातु जैसा कुछ नहीं था पहले, ध्यान दीजिए। तो या तो मेटल होता था या नॉन मेटल होता था। कई सारा तत्व का खोज हो गया, 40 तत्व का खोज हो गया। अब अभी तो 118, 1807 के आसपास का। हाँ हाँ, इस समय एक प्रोफेसर है कॉलेज,
लगभग 40 तत्व खोजा गया। विद्यार्थी को 40 तत्व के बारे में पढ़ाना होता, कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, बात समझ रहे हैं। तो उस समय एक कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनका नाम था डोबे रेनियर, डोबे रेनर, डोबे रेनियर, डोबे रेनियर। नाम क्या है? डोबे रेनियर। अब इसको लिख देते हैं, घबराओ नहीं। ध्यान दीजिए। तो डोबेरेनियर का कहना था कि हमको स्टूडेंट को पढ़ाने में बड़ा दिक्कत होता। अब स्टूडेंट को कहे 40 तत्व है जी, केमिस्ट्री का मास्टर, 40 में देखो ई वाला धातु, ई वाला धातु, हालत खराब स्टूडेंट का 40 को रटने में। तो कोई स्टूडेंट केमिस्ट्री में फोकस नहीं करता। तो वो सोचे कि कुछ उपाय करना हो। इन्होंने कहा कि हम समझ गए, हम कुछ नियम बनाते हैं ताकि सजाते हैं, इससे क्या होगा कि विद्यार्थी को याद करने में आसान हो। वो क्या किए, एटॉमिक ले लिए, वेइंग मशीन, एटम का वेट निकाल लेते, छोड़ो छोड़ो, तराजू ले लिए। हालांकि तराजू पे रखाएगा नहीं, लेकिन आपसे हम कह रहे हैं समझाने के। वो तराजू ले लिया, तौलना शुरू की। वो पहले तौले सोडियम को, तौले हैं, बताओ परमाणु द्रव्यमान की परमाणु भार, दोनों एक के चीज है नालायक, द्रव्यमान जी लगेगा तब भार हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान के आधार बनाया गया, परमाणु क्रमांक को नहीं। प्रोटॉन जब खोज होगा तब क्रमांक, तो परमाणु द्रव्यमान को इन्होंने आधार बनाया। क्या किया देखो, जिसको दिमाग, मेटल लिए सोडियम, इसको तौल लिए, सोडियम को क्या कर दिए, तौल लिए। इसका वजन आया 23 ग्राम, 23 ग्राम आ सकता है ना। फिर लिए सोडियम का कितना आया, ये बोलो, 23 ग्राम। फिर क्या किए, लिथियम को लिए, लिथियम, और इन्होंने लिया पोटेशियम को। पोटेशियम का वजन बोलो 39, पोटेशियम का वजन, और लिथियम को तौले तो 7 ग्राम है। तौल के देखे, तौल, अभी प्रोटोन वाला बात नहीं सोचना, ये बात का बात, दोनों तौले, और उसके बाद ही कहे कि वाह बड़ा बेजोड़ थ्योरी मिल गया, दोनों को जोड़ दी, 39 और 7 कितना होगा, 46, दूसरे भाग दे दी। बोले वाह, हम तो एगो नियम देख, अब देख लो कि कहे कि नियम देख लिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लड़का को कहा देख बड़ा बेजोड़ तरीका बताते हैं, लिथियम और सोडियम को जोड़ना, दूसरे भाग देना तो ये आ जाए। लड़का का महाराज यहू यादें रखवान दीजिए, तू को तो याद करवेबे किए, लेकिन फिर भी लड़का को आराम मिला। बोलो ये 3 गो मेटल के साथ लिया, इसीलिए इसको त्रिक नियम कहते हैं, ड्रोबेनेरियस ट्रायड, त्रिक नियम, इसको कौन सा नियम कहेंगे, त्रिक नियम। अच्छा एक बात और बता दे, आज तक बीपीएससी में से सवाल नहीं आया, लेकिन रेलवे का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये सवाल नहीं, ड्रोबेनेरियर का त्रिक नियम सब पूछेगा। बीपीएससी में खड़े पूछता है मोस्ले से, 3 गो पढ़ लोगे ना, चौथा नंबर मोस्ले है, चौथा से पूछेगा, बहुत होगा तो मेंडलिप से पूछ देगा। लेकिन रेलवे और में करा विकास से भी पूछेंगे कि आप डोबेनेरियर किसको किसको तौला था पहले ही बताओ, बात समझ रहे हैं। डोबेनेरियर ने कितने तत्वों का आधार बनाया, 3, किस आधार पर, परमाणु द्रव्यमान की परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान तौल के ने किया है। एक लाइन छोड़ के लिखिए, इसके अनुसार, इसके अनुसार बीच के तत्व का द्रव्यमान, बीच के तत्व का द्रव्यमान बराबर ऊपर के तत्व का द्रव्यमान
प्लस नीचे के तत्व का द्रव्यमान बटे में 2, ऊपर के तत्व का द्रव्यमान बटे प्लस नीचे के तत्व का द्रव्यमान बटे में 2। लिख लिए? देखो दू को जोड़ के दू से भाग देना माध्य कहलाता है, अरिथमेटिक मीन कहलाता है। बोलिए हाँ या ना? यहीं पे लिखिए माध्य, अरिथमेटिक मीन, सब क्वेश्चन में है। सब जो आप देख रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन में रहेगा। अरिथमेटिक मीन होगा। तो बेरेनियर ने क्या कहा, देख लो ऐसा कोई भी होगा जिसका ऊपर नीचे जोड़ के बीच वाला निकल जाए, तो तीनों का गुण एक समान हो। यानी जो लिथियम करेगा वैसे ही सोडियम करेगा, वैसे ही पोटेशियम करेगा। कुछ ना करना है, जोड़ के दूसरे भाग दे देना। लिथियम अगर लिथियम हाइड्राइड बनाएगा तो ये भी सोडियम हाइड्राइड बनाएगा, ये भी पोटेशियम हाइड्राइड बनेगा। अगर लिथियम बनाएगा ऑक्साइड तो सोडियम भी Na2O बनाएगा, NaO नहीं बनाएगा। ये भी K2O बनाएगा, KO नहीं बनाएगा। बोले बात समझ रहे हो? यानी इसने कहा डोबेरेनियर ने कि मेरा अगर त्रिक में कोई आ गया तो ऊपर नीचे जोड़ के दूसरे भाग देना, जो बीच में आएगा अगर आ गया तो ये तीनों का एक जैसा गुण हो। आसान कर दिया, 3 गो आसानी से याद हो गया। ध्यान दीजिए हम क्या बता रहे हैं, फिर से सुनो जिसको समझ नहीं आया। सब क्वेश्चन पूछता है रेलवे में, एसएससी में, ये सब क्वेश्चन खूब आए। आपको ये जानना है कि डोबेरेनियर ने दिया त्रिक नियम, ट्रायड रूल, एकदम इजी है। ध्यान दीजिए, इसने कहा देखो 2 गो को तुमको तौलना होगा, 3 गो को तौलो। लिथियम लिया और पोटेशियम लिया और सोडियम लिया। सोडियम का वजन तौला तो कितना आया? 23 ग्राम। इसको तौला 7 ग्राम, इसको तौला 39 ग्राम। कहा दोनों को जोड़ के भाग, 39 प्लस 7 46 बटे 2 23। अगर 23 आया बस डोबेरेनियर ने कहा हम समझ गए, ये वाला आ गया, इसको बीच में रख। अब अगर ऐसा कोई त्रिक बनाया जिसमें ऊपर नीचे जोड़ के बीच वाला का द्रव्यमान आ रहा, तो इसका 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 गुण एक जैसा हो, फिजिकल भी केमिकल भी। तुम देखोगे चाकू से काटेंगे तो तीनों कट जाए, तीनों धातु है, कल लिखवाए भी थे, लिथियम सोडियम पोटेशियम, तीनों चाकू से कट जाए। देखा मेरा काम कर रहा। ऑक्सीजन से रिएक्शन तीनों किया, तीनों एक जैसा ऑक्साइड बना। हाइड्रोजन से रिएक्शन तीनों किया, एक जैसा ऑक्साइड बना। तीनों को हवा में रखेंगे आग लग जाता है, पानी में फेंकेंगे आग लग जाएगा, सॉरी हवा में रखेंगे ऑक्साइड का लेयर बन जाता। बस डोबेरेनियर का देखा मेरा काम कर रहा है ना। सबका वाह गुरुजी बड़ा बेजोर थ्योरी दिए। और कोई है 40 गो में 3 गो? कहा नहीं रे, ऐसा काहे सोचता है, और हम दिमाग लगाए क्या? तो उसने कहा चलो ध्यान दीजिए, एक लिया उसने कैल्शियम और एक लिया बेरियम। कैल्शियम का वजन बोलो 40 ग्राम, बेरियम का होता है कोई बात नहीं 137 ग्राम, आपको याद रखना भी नहीं है, वजन है। बोला ये दोनों को जोड़ो, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, 7 13 और 4 17, 2 से भाग दो, 2 8 16, 2 3 6, कितना बचा? 2 पंजे 10। बोला 83.5 हो गया। और स्ट्रोंसियम का वजन होता है 84। कितना आया? 88.5। 88.5। स्ट्रोंसियम का वजन होता है 88। ध्यान दीजिए, ऊपर Ca लिया फिर Ba लिया, Ca Ba जहां किया बीच में स्ट्रोंसियम निकल। बोला गुरुजी ये 88.5। बोला
छोड़ छोड़ उतना छोड़, कि तीनों को चेक कर कि तीनों एक जैसा गुण होगा। बोला एकदम ठीक बात है, तीनों मेटल है, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, यमराज लग गया ना, क्या है तीनों मेटल, तीनों एक जैसा हाइड्राइड, एक जैसा ऑक्साइड बना, तीनों का ऑक्साइड क्षारीय हुआ। धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय। बोला देख लिया, अब खाली ई पढ़ो, ई पढ़ो, बाकी छो को तुमरा क्लियर, दू गो पढ़े छो क्लियर। गुरुजी पूरा एकदम वाह वाह वाह। और कोई उपाय? तो कह रहा है कि और एगो है, ऐसे नहीं सोचना कि इतने को बना, एक और बनाए। क्या गुरुजी? तो कहा ये लो क्लोरीन, बोला ये है आयोडीन, और दोनों को जोड़ के दूसरे भाग दो। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। बोलो जोड़ के भाग दोगे तो FCl Br ना होता है, ब्रोमीन। ये दोनों का वजन जोड़ के यही आ गया। जैसे आ गया बस कहा कि देख लिया, तीनों हैलोजन है, तीनों से नमक बनता, तीनों से तीनों नॉन मेटल है, अधातु है, तीनों अधातु, तीनों से नॉन मेटल। कहा वाह ये हैलोजन है, हैलोजन। हेलो नहीं है कि जो तुम सोच रहा है कि ये वाला नहीं है। हेलो, हेलो का मतलब नमक, सॉल्ट, और जन का मतलब जनरेटर, जिससे नमक बने, हेलोजन। बोला ये जो देख रहे हो, ये तीनों जो देख रहे हो, ये धरती में मिलता है। चूना पत्थर कहाँ मिलता है? धरती में। बेरियम कहाँ मिलता है? धरती में। स्ट्रॉन्सियम, बोला ये मृदा धातु है क्योंकि मृदा में मिलता है। अब मेरा फॉर्मूला देखो, तीनों मिट्टी में मिले। बोला वाह यही वाला। बोला ये ऐसा धातु है कि पानी में फेंकोगे आग लग जाएगा, इसको क्षारीय धातु कहते, अल्कली मेटल्स। अल्कली याद है? जो पानी में घुल जाए जिसका बेस, अरे बोलो हाँ या ना। और ये वाला अर्थ मेटल, और ये हेलोजन। बोला ये तीनों का प्रॉपर्टी देख लो, त्रिक नियम, त्रिक, त्रिक में तीन तीन गो का, कै गो त्रिक बना? 3 गो। अब डोबेरेनियर कहा कि देख ला 40 में 9 गो का तो तोर भार हल्का कर दिए, अब 31 बचा, रट लो। सब कहा हाँ गुरुजी 31 रट लेंगे, 9 गो आप क्लियर कर दे। सोच लो कि डोबेरेनियर कहा और बोला अब सेट ने करा, हल्ला नहीं कर, सब ट्रिक ना है, फालतू में तो ट्रिक लगा। अब पहला टीचर था ऐसा करने वाला, पहला टीचर था। डोबेरेनियर 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 हो रहा, इधरों जाए कि बाप रे इससे बढ़िया केमिस्ट्री टीचर कोई, वाह कौन नाम है जीते? डोबेरेनियर। बोलो क्लियर है ना? त्रिक नियम दिया बस। त्रिक नियम कितने तरह के, कितने त्रिक बनाए इसने? 3, तीनों में 3-3 गो, ऊपर नीचे का जोड़ के बीच वाला भाग दिया तो ये अरिथमेटिक मीन यानी माध्य बना। तो बोलो हाँ या ना? ये और किसी पे लागू होता है? कोई पे लागू। 3 टेबल बना दिया, तीनों को लिख लीजिए। अब इससे सवाल क्या आता है वो लिखवाते हैं, देखो बनता है कि नहीं। हाँ तो एकदम चटनी लग रहा है, काहे कि अभी देखा है तो टनाटन बज रहे। महत्वपूर्ण है कि लड़का कहता है धातु धातु धातु, कंफर्म हैलोजन, बस हो जाएगा गलत। कंफर्म नहीं सोच। मुद्रा धातु उसको कहते हैं जिसका कभी ना कभी सिक्का चला है, जैसे तांबा का, गोल्ड का, चांदी का, ये सब एक में, समझ रहे? टीना का, शीशा का, ये सब एक के ग्रुप में। शीशा का सिक्का नहीं लेंगे, हो जाए। जिसका जिसका सिक्का चला इन सब एक के ग्रुप में, आगे पढ़ेंगे, सारा ग्रुप याद होगा आपको। (1817) का बात है, जब राजा राम मोहन राय भारत में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज का स्थापना की। ध्यान दीजिए, अगर आप बात करें 1817 से डोबेराइनर 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 हो रहा हर जगह की, बाप रे केमिस्ट्री का कोई टीचर है तो डोबेराइनर। जैसे अभी मुंगेर में कहोगे तो कहेगा टीचर कोई है तो हाँ, ध्यान दो, हल्ला नहीं करो, हम एग्जाम्पल दिए, ध्यान दो। अगर हम आपसे कहें कि उस समय जो बोला जा रहा था डोबेराइनर से बड़ा कोई नहीं, तब 1863 में एगो और केमिस्ट्री का टीचर, देखो गांधी जी अभी पैदा भी नहीं हुए, 1868 में पैदा होंगे, ध्यान दो। अच्छा 69 में, वाह तो याद रखा है, ध्यान दीजिए, 100 साल है हाँ।
1863 में एक व्यक्ति आए, उनका नाम है न्यूलैंड्स। अच्छा, तुम देखना जाके ग्रुप डी का क्वेश्चन, भर भर के सवाल है। न्यूलैंड्स एक व्यक्ति का नाम, न्यूलैंड्स, ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि हम अष्टक नियम खोजें। अब ये अष्टक नियम क्या है? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये ऑक्टेट नहीं है, ऑक्टेव्स है। अष्टक नियम, ये ध्यान से सुनना। न्यूलैंड एक टीचर है, ये भी अपना याद कराना चाह रहे हैं। इसके समय तक 56 तत्व का खोज हो, और वो क्या वो सजाया था? 9। सब डोबेरेनियर वाला पढ़ा रहा, लेख देखो 3-3 गो, कौन खोजा जी? तो डोबेरेनियर। न्यूलैंड भी टीचर है, लेकिन ये भारतीय संगीत से बहुत प्रभावित, एकदम सुनता था संगीत। अब भारत का संगीत सुन रहा है, तब ही कह रहा है कि अरे संगीत हमको बड़ा अच्छा लगता है। सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा, 3-3 का जोड़ा भी चलता है। सारे गा रे गा मा पा पा धा नी सा, ऐसे चलता। ध्यान दो। तो हम आपसे ही कह रहे हैं कि यही 7 गो स्वर, सुर है, और स्वर बोले सुर। कहाँ पढ़ाएंगे? आर्ट एंड कल्चर एक चैप्टर आएगा स्टैटिक जीके में, दूसरा चैप्टर कला के बाद यही है, तो उसमें पढ़ना। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है, ध्यान दो। अभी जो पढ़ा रहे यही दिक्कत है। जब करें कि अभी शादी हो रहा है तो आप विदाई गीत गाने लगे, कब पढ़ाएगा? बढ़िया से देखो पहले, अभी बोल दिए पढ़ाएंगे, निश्चित पढ़ाएंगे, एग्जाम में पूछेगा तो पढ़ाना ही है। ध्यान दीजिए। तो इस सारे गामा पाधा निशा वाला हेफेरा, इस समय तक आपको ध्यान रखना है कि जो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस आपको पहले याद करवाए। बोलो हीना, नीना और कैटरीना के जेरोक्स है हीना, याद है? इसका खोज नहीं है, ये नहीं मिला 56 तत्व में, ये सब नहीं मिला। ध्यान दीजिएगा। तब न्यूलैंड कहा कि हम सजाना शुरू करते हैं। पहले तौलना शुरू किया, तौला तो सबसे हल्का हाइड्रोजन आया। सुनना ये बात को ध्यान से, पहले क्या किया हो? तौला, यानी ये भी किसको बनाया आधार? परमाणु भार को या परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास को। बोलो क्लियर है ना? ये चीज समझना आपको, क्वेश्चन यही पूछेगा। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक प्रोटॉन से निकलता है, प्रोटॉन 1911 के बाद। ध्यान दीजिए। ये कहा कि देखो हम समझ गए, बड़ा बेजोड़, सारे गामा पाधा नहीं है, साने लिखे 3 3 6 1 7 हो गया। ध्यान दीजिए, फिर तो सा रिपीट ना होगा, फिर सा क्या हो जाएगा? रिपीट। तब इसने क्या कहा कि संगीत जब कोई सुनता है, सारे गामा पाधा निशा एकदम हल्का आवाज में बजेगा, तो माथा एकदम शांत होता, वाइब्रेशन में। करा यस सर, मजाक कर रहा रे ले रहा, तुमसे मजाक करेंगे भाई, तुम भौजी है, पूरा क्लास में मजाक करने लग जाएगा। ध्यान दो, बढ़िया सुनो जी, अरे ध्यान दो। तो इसने कहा कि संगीत से शांति मिलता है, जरा तौल के सजाते हैं। सबसे हल्का तत्व पहले लिया, हाइड्रोजन। बोलो हाइड्रोजन के बाद क्या होता है? हीलियम। खोज है हीलियम के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियोन का खोज है सोडियम, मैग्नीशियम। बोलो जी, 20 तक याद है आपको? मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, फिर बोलो सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आर्गन का खोज है पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम। रुक 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 रुकिए, ध्यान दीजिए। 21 होता है स्कैंडियम का, 20 तक आपको याद है ना? ध्यान दो, इस सब का खोजने है, सजा दी। आपसे सवाल देगा, न्यूलैंड के अष्टक नियम में इनमें से किस तत्व को नहीं सजाया गया था? सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, हीलियम। जरा दिमाग में सेट रखना। न्यूलैंड ने देखा, देखो ये तीनों को तो डोबेरेनियर सजाया, बोलो ये तीनों को डोबेरेनियर सजाया था, और डोबेरेनियर FCl के बाद यहां Br भी सजाया। बोलो इसका नियम फेल हो गया, 20 तक काम की वाला फेल हो गया। आपसे पूछेगा, बहुत अच्छा सवाल है
कि अष्टक नियम न्यूलैंड का किस तत्व तक वैलिड है, मान्य है? कैल्शियम, कैल्शियम तक मान्य है। इसमें इस सब का गुण एक जैसा है, बोरोन एल्युमिनियम का गुण एक जैसा, ऑक्सीजन सल्फर एक जैसा, नाइट्रोजन फास्फोरस एक जैसा। आप पढ़ोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो उसमें भी ऐसी है सजल। इसका फेल कहां हो गया? इससे बोला कि कैल्शियम तक। अब देखो क्या को सजा दिया, 7, 14, 17, बोला वो 9, हम 17। कहा वाह, न्यूलैंड के जैसा अगर टीचर हो तो ऐसा। पूरा स्टूडेंट खुश है कि वाह, एगो याद करो सबका फॉर्मूला तैयार। अरे आपको बोरोन का पढ़ा देंगे, एल्युमिनियम अपने आप पता चल, जैसा बोरोन वैसा एल्युमिनियम, जैसा कार्बन वैसा सिलिकॉन। ये 4 बॉन्ड तो यहू 4 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड तो यहू 3 बॉन्ड, ये 1 बॉन्ड तो ये भी 1 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड। बात समझ रहे हो? ये सब इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला तो यहू त्याग कर रहा। बोला वाह, अगर टीचर हो तो न्यूलैंड जैसा हो। ओवेरेनियर डोवेरेनियर से कुछ नहीं, डोवेरेनियर फेल हो गया और न्यूलैंड कह रहा है कि देख लिया म्यूजिक का कमाल। कोई याद भी करवाए कि ई जोड़ के वो करो, कुछ नहीं, सीधा सारे का मापा करो, केमिस्ट्री खत्म। वाह, सब दुख खत्म, सब स्टूडेंट वहीं पहुंचन कि वाह ये बड़ा बेजोड़ टीचर। लेकिन 20 के बाद फेल हुआ तो सब पूछा गुरुजी ई, बोला चुपचाप याद करे। 9 को याद करा दिए, क्या गो 17 कम है? कोई कहीं 9 को याद करा था, हम 17 याद करवाए। बोला नहीं नहीं, आप ही जो है। तो न्यूलैंड का कितना में आया? 63। एक और टीचर फॉर्म में आ गया 64। 64 में फॉर्म में आ गया कि तुम संगीत सजाया। अभी देखो हम निपटा, अब कल पढ़ेंगे, पहले न्यूलैंड लिख लो।